गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। विद्यार्थियों, हम विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 14, ठीक है, जिसका नाम है पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले खाद्यान्नी पादपों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज जो है दालों के बारे में, पल्सेस। सभी दलहनी फसलों को कुल फेबेसी या लेगुमिनेसी, ठीक है, में रखा गया। जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनको फेबेसी कुल या लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। लगभग 20% कृषि योग्य भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगर जितना भी कृषि होती है उसका 20% जो है, अगर हम देखें दाल वाली फसलें उगाई जाती हैं। मनुष्य के भोजन के स्रोत के संदर्भ में अगर देखें तो अनाज के पश्चात दूसरा स्थान किसका आता है? दालों का ही आता है, ठीक है। सभी दालें लिग्नेसी या फेबेसी कुल की सदस्य होती हैं। शुष्क भार के आधार पर दालों में 17 से 30% तक प्रोटीन होता है। अगर हम देखें प्रोटीन में, उच्च फलियों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। 42% तक सोयाबीन देखने को मिलता है, ठीक है। दालों में मंड के रूप में 60% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा की मात्रा तो 1 से 2% होती है, परंतु सोयाबीन में ये वसा जो है 20% तक भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट जो है 20% तक भी हो सकती है, ठीक है। दालों में राइबोफ्लेविन, नियासिन जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं। बात करते हैं चने की। चना, सबसे पहले दालों में चना जिसका साइंटिफिक नेम है साइसर एराइटिनम। इसका उत्पत्ति केंद्र अगर देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना जाता है। भारत में चना रबी की फसल के रूप में आता है। चने का संपूर्ण पौधा अगर हम देखें ग्रंथिल रोमों द्वारा ढका हुआ रहता है। विश्व में चने उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम है। चनों को दालों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। चने में ऑक्जेलिक अम्ल और मैलिक अम्ल जो है इसका स्त्रावण करते हैं चने, जिसके कारण पौधे के कायिक भाग अगर हम देखें वो जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। उज्जैन 21, उज्जैन 24, गुलाब को फर्स्ट जो है, कडल 2, 3, RS10, ये चने की प्रमुख उपजाऊ फसलों के जो है किस्मों के नाम हैं, ठीक है। तो इन नामों से चने की फसल जो है अगर हम देखें चना बाजार में उपलब्ध होता है। दूसरा अरहर की बात करें तो अरहर का साइंटिफिक नेम है कैजनस कैजन, ठीक है। ये अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है। अरहर के अंदर जो है बिंदु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसके पुष्प कक्षीय और समशिक असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ये पुष्पक्रमों के नाम हैं कक्षीय और असीमाक्ष, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मटर जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। मटर का जो है प्राकृतिक स्थान जो है पश्चिमी एशिया है। मटर का सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम देखें भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। इसकी 2 कृषि उपजातियाँ जो हैं, एक है पाइजम सटाइवम, ठीक है, उपजाति जिसके हॉटेंस है, ठीक है, जिसको अगर हम देखें गार्डन पी भी कहते हैं, ठीक है, तथा पाइजम सटाइवम उसकी उपजाति आर्वेंस है, ठीक है। इसे फील्ड पी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के मटर जो है, अगर हम बात करें 2 प्रकार की उपजातियाँ जो हैं मटर की पाई जाती हैं। बात करते हैं अगला मूंगफली का साइंटिफिक नेम, अगर हम देखें इसके अलावा जलका, बिग बैन, लिटिल मार्वल, अलास्का, लखनऊ, बोनिया, भारत आदि में उगाई जाने वाली मटर की प्रमुख फसलें, ये सब मटर की फसलों के नाम हैं, ठीक है। मटर में लगभग 58% तक कार्बोहाइड्रेट और 22% तक प्रोटीन पाई जाती है। बात करते हैं अगला मूंगफली जिसका नाम एरिका साइपोजिया है, जिसको ग्राउंडनट या जो एरिका साइपोजिया साइंटिफिक नेम है। भारत में विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। बात करें सोयाबीन की, जिसे ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 36.5% तक होता है। मधुमेह के रोगी को सोयाबीन खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया है दाल कुल के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।